नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर्षवर्धन चौहान बोले, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के कर्मचारियों का होगा युक्तिकरण। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड में कर्मचारियों का युक्तिकरण किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को वास्तविक कार्यात्मक जरूरत के अनुसार कर्मचारियों का युक्तिकरण करने के निर्देश दिए ताकि उपलब्ध श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग हो और बोर्ड की प्रशासनिक व परिचालन क्षमता बढ़ाई जा सके। बोर्ड ने आम लोगों तक अपने उत्पादों की पहुंच बढ़ाने और बिक्री में इजाफा करने पर भी जोर दिया है। उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को बोर्ड के निदेशक मंडल की 248वीं बैठक हुई। इसमें बताया गया कि वर्ष 2025-26 में बोर्ड ने विभिन्न उत्पादों की 54 करोड़ 84 लाख रुपए की बिक्री दर्ज की। एलडीआर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक घटाने से हाईकोर्ट का इनकार याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की एलडीआर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक घटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के नियम और पासिंग मार्क्स तय करना पूरी तरह से नियोक्ता का विशेष अधिकार है। योग्यता अंक तय करना भर्ती एजेंसी का काम है। जब तक यह मानदंड प्रथम दृष्टिया पूरी तरह से मनमाना या अनुचित न हो तब तक अदालतें कुछ उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। कोर्ट ने कहा कि 45 या 40% का पासिंग मार्क्स रखना कहीं से भी अत्यधिक या मनमाना नहीं है, बल्कि यह एक बेहद तार्किक और सामान्य प्रतिशत है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 35 से 55% एरियर 1 सितंबर को अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रुप डी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधन और पेंशन बकाया राशि के भुगतान का आदेश जारी किया। इसके तहत ग्रुप डी कर्मचारियों को अगस्त 2026 में 20,000 रुपये नगद मिलेंगे, जबकि पेंशनरों को 35 से 55% एरियर दिया जाएगा। यह अगस्त महीने के वेतन व पेंशन में मिलेंगे जो 1 सितंबर को जारी होंगे। यह भुगतान हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा यानी कि संशोधित वेतन नियम 2022 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार नियमित ग्रुप डी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी वेतनमान संशोधन के कारण बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्त वेतन संशोधन विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अफसरों की कोठियों की रिपेयर से लेकर प्रदेश में 31 विकास कार्यों के टेंडर रद्द। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया को ठेकेदारों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर पेमेंट रिलीज न होने के कारण ठेकेदार नए काम लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि अफसरों की कोठियों की रिपेयर और मरम्मत से जुड़े कार्यों से लेकर सड़क, भवन और अन्य विकास कार्यों के करीब 31 टेंडर रद्द करने पड़े हैं। कई कार्यों के लिए निर्धारित समय में पर्याप्त निविदाएं नहीं पहुंची है। पतली कोहल स्कूल में खीर खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। शिक्षा मंत्री बोले, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। कुल्लू के पतली कोहल स्थित बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मंगलवार को मिड डे मील में परोसी गई खीर खाने के बाद करीब 47 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। खीर खाने के कुछ समय बाद बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद कई बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC पतली कोहल पहुंचाया गया। इस मामले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। 21 अगस्त से शुरू होगा 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र। 1036 प्रश्नों की सूचनाएं मिली। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस मानसून सत्र का शुभ आरंभ 21 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। इस दिन पूर्व विधायक के स्वर्गीय विजेंद्र सिंह तथा रामचंद्र भाटिया के प्रति शोकों द्वार होंगे। इस सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। 27 अगस्त का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। इन मुद्दों पर तपेगा सदन। पठानिया ने कहा कि सदस्यों से जो सूचनाएं प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हुई है वह मुख्यतः आपदा से निपटने के लिए केंद्र से सहायता राशि, बाढ़, स्कूलों का विलय, प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा तथा प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हुई स्थिति, सरकार की ओर आपदा से निपटने के लिए किए गए प्रयास, सड़कों पुलों का निर्माण, स्वीकृति सड़कों की DPR, प्रदेश में महाविद्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों इत्यादि का उन्नयन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पदपूर्ति, पर्यटन, उद्यान, पेयजल की आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे के प्रयोग की रोकथाम, बढ़ते आपराधिक के मामलों तथा परिवहन व्यवस्था पर आधारित है। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुख्य मुद्दों को भी उजागर किया है। शिमला के रामपुर में पहाड़ी दरकने से हार्डवेयर स्टोर और 3 वाहन मलबे में दबे, बाल बाल बची लोगों की जान। शिमला के रामपुर में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक हार्डवेयर स्टोर और
3 वाहन मलबे में दब गए। इस घटना से लाखों का सामान क्षतिग्रस्त हुआ और एनएच पर यातायात बाधित हुआ। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भारी बारिश के कारण जगह जगह नुकसान हुआ है। रामपुर के डकोलड़ में भारी वर्षा के बाद बुधवार दोपहर भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में हार्डवेयर स्टोर और एनएच किनारे खड़े 3 वाहन आ गए। इसमें स्टोर में रखा लाखों रुपए का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। श्री मणि महेश यात्रा के अंतिम चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। श्री मणि महेश यात्रा 2026 के चौथे एवं अंतिम चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया। मैं चौथे चरण में यात्रा करने वाले श्रद्धालु निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कर यात्रा संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं के लिए यात्रा स्लॉट निर्धारित किए गए। मौसम विशेष से दिनों एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित स्लॉट की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है। मैं एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने यात्रा के चौथे एवं अंतिम चरण में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उनसे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने तथा यात्रा को सुरक्षित, सुगम, व्यवस्थित एवं स्वच्छ बनाने में सहयोग देने की अपील की है। जीसीसी लाइसेंस वाले बस ड्राइवरों के लिए यूएई में निकली नौकरियां। यूएई की सबसे बड़ी तेल कंपनी एडनॉक के प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है वैलिड जीसीसी लाइसेंस वाले बस ड्राइवरों की। मैं कैंडिडेट की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। मैं कंपनी 11 घंटे की ड्यूटी 26 दिन काम के लिए 3000 दिरहम देगी और कंपनी फ्री में रहने और खाने का इंतजाम करेगी। अशफाक उल्ला खां को पूरे वंदे मातरम से आपत्ति नहीं थी तो कांग्रेस को क्यों? संता कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संता कुमार ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणादायक राष्ट्रीय उद्घोष बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम करोड़ों लोगों के लिए राष्ट्रवाद का मंत्र बन गया था, लेकिन आज इसके 2 छंदों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। संता कुमार ने कहा कि भगत सिंह और अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारी भी वंदे मातरम गाते थे। सीएम के गृह क्षेत्र नादौन में भाजपा एमएलए डॉक्टर जनक ने देखे मरीज, प्रशासन ने मांग लिया स्पष्टीकरण। नादौन के गीता भवन में बुधवार को सामाजिक संस्था अमोघ संकल्प की ओर से आयोजित निःशुल्क परामर्श शिविर को लेकर उस समय गहमागहमी की स्थिति पैदा हो गई, जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर की अनुमति को लेकर आयोजकों से स्पष्टीकरण मांगा गया। शिविर में प्रदेश के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन एवं भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज्य विशेष रूप से मरीजों को चिकित्सीय परामर्श देने पहुंचे थे। देहरा में पालतू कुत्तों का पंजीकरण हुआ सस्ता, अब देने होंगे इतने रुपये। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगर परिषद देहरा ने पालतू कुत्तों के मालिकों को एक बड़ी राहत दी। नगर परिषद ने पंजीकरण और नियंत्रण उपनियम 2025 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। नए नियमों के तहत अब पालतू कुत्तों की सालाना लाइसेंस फीस को भारी कटौती करते हुए 600 रुपये से घटाकर मात्र 100 रुपये तय किया गया। नगर परिषद ने देहरा के कार्यकारी अधिकारी ने इसको लेकर 14 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी किया था। पंजीकृत पालतू कुत्तों के लिए पहले से तय 600 रुपये की सालाना लाइसेंस फीस को अब बदलकर 100 रुपये सालाना कर दिया गया। यह नियम इसके प्रकाशन की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू माना जाएगा। बागनधार माइन हादसा, मलबे में दबे 3 लोगों के शव बरामदे, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के कमरऊ तहसील के बागनधार स्थित माइन में हुए दर्दनाक भूस्खलन के बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे में मलबे की चपेट में 3 लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें से एक ड्राइवर का शव सुबह रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि शाम के वक्त 2 नेपाली मजदूरों का शव निकाल लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी एक्ट खारिज होने के बाद हिमाचल सरकार का बड़ा कदम, फील्ड ऑफिसर नहीं प्रशासनिक स्तर पर होंगे फैसले। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी एक्ट खारिज होने से उपजी परिस्थिति में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अहम निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के ताज मोहम्मद मामले और उससे जुड़े अन्य मामलों में आए फैसलों के बाद प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पति की शहादत के बाद पत्नी सेना में बनेंगी लेफ्टिनेंट, हिमाचल की वीर नारी ने देश भर में किया टॉप। पति की शहादत के बाद जिंदगी जैसे थम सी गई थी, लेकिन कल्पना धीमान ने टूटने के बजाय खुद को संभाला और उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आंखों में पति की याद और दिल में उनके सपनों को लेकर कल्पना ने देश सेवा की राह पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। महज 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एसएससी महिला नॉन टेक्निकल 124 परीक्षा में वीर नारी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर अपने परिवार और पूरे फतेहपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया।
लाहौल में बादल फटने से 400 मीटर सड़क बही, चौखंग नैनगहार क्षेत्र में यातायात ठप। लाहौल स्पीति में बादल फटने से चौखंग नैनगहार सड़क पर गवाड़ी के पास अचानक आई भयंकर बाढ़ से सड़क बंद हो गई। मार्ग के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। मैं उधर सब्जियों से लदी कई गाड़ियां भी सड़क बंद होने के कारण आगे नहीं जा पा रही है। इन दिनों क्षेत्रों में सब्जियों का सीजन जोरों पर होने के चलते सड़क बंद होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अचानक आई बाढ़ से पानी ने खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। मैं डीडीएम के अनुसार बाढ़ से चौखंग नैनगहार संपर्क सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि सोमवार देर शाम को चौखंग में गोरी नाला में बादल फटने के कारण सड़क का एक हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। चौखंग नैनगहार लिंक रोड किलोमीटर 12,400 से 12,800 के बीच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मैं सड़क बंद होने की सूचना मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग की मशीनरी और कर्मचारी सड़क बहाल करने में जुटे हुए हैं। वहीं मोरिंग पंचायत प्रधान संदीप पुजारा ने सरकार, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। हिमाचल के स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का कोई काम पेंडिंग नहीं, 5 साल में स्वीकृत सभी कार्य पूरे। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विकास के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में एक बार फिर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवाई है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत अवसंरचना कार्यों की समीक्षा में हिमाचल की ओवरऑल पेंडेंसी 0% दर्ज हुई है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन की सराहना की है। में 5 वर्षों के दौरान प्रदेश में अतिरिक्त कक्षाओं, 8 एंड क्राफ्ट रूम, बाउंड्री वॉल, कंप्यूटर रूम, भवनों की मरम्मत, पेयजल, विद्युतीकरण और विभिन्न प्रयोगशालाओं सहित अनेक कार्य स्वीकृत किए गए थे। इन सभी कार्यों को समयबद्ध पूरा किया गया है। टंडा अस्पताल में दिल के स्टेंट सस्ते, 40,000 की जगह 20 से 27,000 में इलाज, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में शुमार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टंडा अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में अब हृदय के स्टेंट को लेकर मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी हुई है। प्रशासन के कड़े तेवरों के बाद अब मरीजों को करीब 40,000 रुपये में मिलने वाले स्टेंट के लिए 20 से 27,000 रुपये के आसपास ही खर्च करना पड़ेगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि नए वेंडरों के टेंडर तथा नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में आने वाले नए वेंडरों को निर्धारित गाइडलाइन और नियमों के अनुसार ही स्टैंड उपलब्ध करवाने होंगे। नियमों की अनदेखी या अनुशासनात्मक उल्लंघन सामने आने पर संबंधित वेंडर की वैधता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मरीजों के इलाज के नाम पर किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हृदय रोग से जूझ रहे गरीब मरीजों के लिए स्टैंड की कीमत लंबे समय से चिंता का विषय रही है। 6 स्कूल बनेंगे आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों में दी मंजूरी। प्रदेश सरकार ने 6 विधानसभा क्षेत्रों में पहले से संचालित 6 सरकारी स्कूलों को राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित करने को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में नए डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि मौजूदा स्कूलों को ही निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित कर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय को आधारभूत ढांचे का विस्तृत सर्वेक्षण और विश्लेषण करने के बाद प्रशासनिक मंजूरी एवं खर्च की स्वीकृति के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सरकार की मंजूरी के अनुसार मंडी जिले के करसोग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोग केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा। किडनी की कार्य क्षमता पर होगा शोध, ज्यादा सटीक आकलन की दिशा में एम्स बिलासपुर करेगा काम। किडनी की कार्य क्षमता के अधिक सटीक आकलन की दिशा में एम्स बिलासपुर में महत्वपूर्ण शोध किया जाएगा। संस्थान के नेफ्रोलॉजी विभाग में भारतीय आयु वर्ग और आबादी को ध्यान में रखते हुए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अधिक सटीक अनुमान विकसित करने पर अध्ययन होगा। यह शोध भारतीय आबादी में किडनी की कार्य क्षमता के मूल्यांकन को और अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह अध्ययन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित बहुकेंद्रीय शोध परियोजना के तहत किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य भारतीयों में किडनी के कामकाज के मूल्यांकन में सुधार करना तथा चिकित्सीय अभ्यास में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अधिक सटीक आकलन के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष एवं प्रधान अन्वेषक प्रोफेसर संजय विक्रांत के मार्गदर्शन में इस परियोजना पर शोध कार्य किया जाएगा। वहीं
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR किडनी की कार्यक्षमता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण को लेकर असमंजस दूर जाने, शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार रंग। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व इस वर्ष 2026 में 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन राखी बांधने का सबसे अच्छा समय सुबह 6:23 से सुबह 9:48 तक है। इस दिन सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान राखी न बांधें। जवाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिस कारण लोगों में रक्षाबंधन को लेकर असमंजस है। ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दृश्य न होने के कारण इसका कोई भी धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं होगा। पर्व और राखी बांधने के कार्य बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पुलिस और SFI के बीच धक्का मुक्की, फीस वृद्धि के विरोध में निकाली रैली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई फीस वृद्धि के विरोध में बुधवार को SFI ने रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। रैली के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। इस दौरान SFI कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। SFI ने फीस वृद्धि को छात्र विरोधी फैसला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। संगठन का कहना है कि फीस बढ़ने से छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। उत्तर भारत में फिर बदला मौसम का मिजाज, 25 अगस्त तक बारिश का दौर, हिमाचल समेत कई राज्यों में अलर्ट। उत्तर भारत के बड़े हिस्से में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुधवार को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 19 अगस्त और फिर 22 अगस्त को काफी भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। 19 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब में भी 19 अगस्त को भारी से भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना थी। स्टेट टीचर अवार्ड को 150 शिक्षकों ने किया आवेदन, मानसून सत्र के दौरान शिक्षा सचिव लेंगे इंटरव्यू। प्रदेश में वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए 150 से अधिक शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए। इनमें JBT मुख्य शिक्षक, C&B शिक्षक, TGT प्रवक्ता, DPE, PET प्रधान अध्यापक और प्राचार्य सहित विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। हालांकि बड़ी संख्या में शिक्षकों ने निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन नहीं किया। ऐसे में शिक्षा विभाग अब प्राप्त आवेदनों की छंटनी में जुट गया। इस संबंध में जल्द ही विभागीय बैठक होने की संभावना है। इस वर्ष सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना में बदलाव करते हुए आगे अलग अलग श्रेणियों के शिक्षकों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कुल 25 शिक्षकों, मुख्य अध्यापकों और प्रधानाचार्यों का राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। विभाग की ओर से फिलहाल आवेदनों की छंटनी और पात्रता की जांच की जा रही है। इसके बाद शिक्षा विभाग जल्दी बैठक आयोजित कर सकता है। शिक्षा सचिव इन आवेदकों के इंटरव्यू लेंगे। नालागढ़ में निजी स्कूल बस की टक्कर से महिला की मौत। पुलिस थाना नालागढ़ के अंतर्गत सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नालागढ़ के अंतर्गत गांव मियानी वाला में एक सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें एक महिला शीला देवी पत्नी स्वर्गीय रोशन लाल निवासी गांव हटरा डाकघर झजरा तहसील नालागढ़ को निजी स्कूल की बस ने टक्कर मारी तथा बस उसके पैरों के ऊपर से गुजर गई। 17 वर्ष बाद देव आस्था का अद्भुत विधान, काहिका में मृत नर का हुआ पुनर्जन्म, साक्षी बने हजारों लोग। कुल्लू जिला की ओझी घाटी के रुमसू गांव में 17 वर्ष बाद आयोजित ऐतिहासिक काहिका उत्सव का बुधवार को धार्मिक रीति रिवाजों के साथ समापन हुआ। काहिका के अंतिम दिन रुमसू में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शाम के समय काहिका का सबसे रहस्यमयी विधान नर बधा देव रीति के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान देव रुमसू गांव शक्ति और आस्था के अद्भुत संगम का साक्षी बना, जब नर नंत राम पूनम जीवित हो गया। 17, 18 और 19 अगस्त तक चले इस धार्मिक आयोजन ने पूरी
ओझी घाटी को देवमय बना दिया। मैं देवता शुभ नारायण के आदेश पर आयोजित काहिका को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। दूर दूर से लोग रुमसू पहुंचे और इस प्राचीन देव परंपरा के साक्षी बने। पोंग झील में मिला अज्ञात महिला का शव, पहचान का इंतजार। पोंग झील में भटोड़ी काकोरिया के समीप बुधवार को अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मैं शव की हालत खराब होने के कारण महिला की उम्र का स्पष्ट अनुमान नहीं लग पाया। हालांकि उसकी उम्र करीब 40 वर्ष होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सूचना मिलने पर हरिपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को झील से बाहर निकालकर जांच की। प्रारंभिक जांच में शव के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज या अन्य सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने शव को देहरा स्थित शवगृह में रखवा दिया है। अतिक्रमण हटाने की मोहलत खत्म, बिना बताए जब्त होगा सामान। कांगड़ा में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अतिक्रमण की मुहिम में बुधवार को दूसरे दिन भी प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। नगर परिषद निरीक्षक रमाकांत शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों सहित पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर लगी 4 रेहड़ियों को उठाकर जब्त कर लिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान एसडीएम कांगड़ा डॉक्टर अंजलि गर्ग के आदेशों के उपरांत किया जा रहा है। मैं कई अन्य दुकानदारों को चेतावनी देकर आगे से अपनी दुकान के अंदर सामान रखने तथा बाहर सामान को न सजाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए दुकानदारों को कहा कि आज का दिन अंतिम दिन है। यदि कल से किसी भी दुकानदार का सामान बाहर आया तो उसे बिना बताए जब्त कर लिया जाएगा तथा उन पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। चंबा की 2 पंचायतों में लाखों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश, जेई टर्मिनेट, 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी। चंबा जिले के महिला विकास खंड की महला और धिमला पंचायत में मनरेगा व अन्य ग्रामीण विकास कार्यों में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। कागजों में लाखों रुपए के काम पूरे दिखाकर सरकारी खजाने को चूना लगाने के आरोप में एक आउटसोर्स कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेई विजय कुमार को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया। बीते मंगलवार को खंड विकास अधिकारी महिला द्वारा इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए। इस कार्रवाई की आंच कनिष्ठ लेखापाल और ग्राम रोजगार सेवक तक भी पहुंच गई है। इन दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। इन पर महिला व धिमला पंचायत में बिना काम हुए फर्जी भुगतान करवाने में सहायक होने का गंभीर आरोप है। यदि 1 माह के भीतर इनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएंगी। हिमाचल के एक और बीजेपी विधायक से पूछताछ करेगी विजिलेंस। हिम केयर मामले में डॉक्टर जनक राज को शिमला मुख्यालय बुलाया। हिम केयर योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में भरमौर और भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज को विजिलेंस ने पूछताछ के लिए बुलाया। मैं डॉक्टर जनक राज वीरवार सुबह 11 बजे शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय पहुंचेंगे। मैं जहां जांच अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। मंगलवार को विजिलेंस ने धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा से पूछताछ की थी। अब वीरवार को एक और विधायक को तलब किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे, हरे कृष्ण।